और उसके बाद मैं आपको ये प्रमाण दिखाऊंगा। पहले मेरी खबर के धार को समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको मेरे हाथ में जो दस्तावेज हैं वो दिखाऊंगा और आपको प्रमाण बताऊंगा। खबरदार में आज क्या है जरा सुनिए। बीते 15 दिनों में राहुल गांधी 6 बार चुनाव आयोग को धमकी दे चुके हैं। बीते 15 दिनों में, इससे पहले उन्होंने सीबीआई, ईडी वगैरह को भी धमकी दी थी, लेकिन 6 बार धमका चुके हैं। 2 हफ्तों में राहुल गांधी ने दर्जनों बार चुनाव आयोग को वोट का चोर बताया है। कहा चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, यह सरकार भी चोरी से बनी है। राहुल गांधी ने धमकाया देर सवेर चुनाव आयुक्तों और अधिकारियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने आज एक बार फिर यह धमकी दी है। राहुल गांधी की धमकी के बाद सोशल मीडिया पर चुनाव आयुक्तों के खिलाफ हेट कैंपेन, नफरती कैंपेन जो है वो शुरू हो गया है। हेट स्पीच में जिसको आना चाहिए उसके ऊपर चर्चा जरूरी है। कांग्रेस समर्थक चुनाव आयोग का दफ्तर जलाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त को ध्यान रखिएगा, ये राहुल गांधी की धमकी का असर है कि चुनाव आयोग के दफ्तर को जलाने की बात की जा रही है। पूर्व चुनाव आयुक्त का सिर काटने की मांग की जा रही है, उनके सिर को लटकाने की मांग की जा रही है। यह कांग्रेस समर्थक आज कर रहे हैं राहुल गांधी की धमकी के बाद। कांग्रेस समर्थक बांग्लादेश की तरह चुनाव आयुक्तों की सड़क पर पिटाई करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में हुआ था वैसे भारत के चुनाव आयुक्तों को भी सड़क पर लाकर उनकी पिटाई होनी चाहिए। इससे पहले भी विपक्ष के नेता समर्थक कह चुके हैं कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे। इसका फैक्ट चेक भी मैं आपको करूंगा, इसका प्रूफ आपको दूंगा। लगातार चुनाव हार रहे दल क्या देश में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं? यह आज का बहुत बड़ा सवाल आपके सामने। क्या देश में इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ नफरत का माहौल बनाकर राहुल गांधी आखिर क्या हासिल करेंगे? यह सवाल मेरा आज है, इस पर चर्चा करूंगा और अब आपको जल्दी से प्रूफ दिखाता हूं। मेरे हाथ में ये एक ट्विटर हैंडल का एक जो है मेरे हाथ में स्क्रीनशॉट है। इसमें भाविका कपूर नाम की एक जो है ये वेरीफाइड हैंडल है। ये लिखता है द पनिशमेंट ऑफ ट्रीजन इन सऊदी अरेबिया इज बिहेडिंग, यानी सर काट दो। ट्रीजन, क्योंकि राहुल गांधी ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था कि ट्रीजन का, और इसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए भाविका कपूर लिखती हैं और नीचे उन्होंने भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त की तस्वीर लगाई है और सर काटने की बात कर रही है, लेकिन उनका दिल इससे भरा नहीं। उसके बाद वो लिखती हैं, उनका अगला ट्वीट देखिए, दिस मैन, राजीव कुमार भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त, दिस मैन मस्ट बी हैंग्ड फॉर ट्रीजन। वही भाषा है जिस भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं। इफ नॉट द पब्लिक शुड पनिश हिम ऑन द स्ट्रीट्स। अगर नहीं उनको लटकाया जाता, उनका सर नहीं कलम किया जाता, तो जनता उनको सड़क पर लाकर पिटाई करे। यह भाविका कपूर का ट्वीट है। और आपको दिखाता हूं, सौरव दास, ये अपने आप को पत्रकार लिखते हैं, वेरीफाइड हैंडल है। क्या लिखते हैं? होप द बैटल अगेंस्ट लार्ज स्केल वोटर फ्रॉड इज फॉट ऑन द स्ट्रीट्स। ये भी लिखते हैं कि ये लड़ाई जो है इसमें अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। ये खुद को पत्रकार कहता है, ये सौरव दास लिखता है अदालत जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और इंटरवेंशन कहीं करने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जानी चाहिए। अराजकता जो बांग्लादेश में हुआ। श्रुति धोरे, एक और श्रुति धोरे का देखिए वो क्या लिखती हैं। वो लिखती है राहुल गांधी ने जो है लीडर ऑफ, उन्होंने वार्निंग दे दी है और ये जो चुनाव आयुक्त हैं इनको सजा होनी चाहिए। ये श्रुति धोरे नाम की महिला लिखती हैं। अरुण कुमार, एक और मेरे पास ट्विटर है, वो लिखता है बांग्लादेश में भी चुनाव आयोग ने, इसमें बाकायदा बांग्लादेश के चुनाव आयुक्तों की सड़क पर पिटाई का तस्वीर लगाई गई है और यह कहा गया बांग्लादेश में भी चुनाव आयोग ने जब घोटाले किए तो चुनाव आयुक्तों को घसीट कर लोगों ने सड़क पर पीटा और उन्हें गिरफ्तार भी किया। जब जनता का सब्र टूटता है तो कुर्सियां हिलती हैं। इंतजार करो, सबका नंबर आएगा। ये वही भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी, और ये कह रहे हैं बांग्लादेश की तस्वीर लगाकर। भाविका कपूर का एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं। वो लिखती हैं, माय ब्लड इज बॉइलिंग आफ्टर वॉचिंग राहुल गांधी एक्सपोज ऑन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया ऑफ इंडिया। इफ एनी अदर कंट्री द पब्लिक वुड हैव सेट फायर on the election commission's office and dragged officials like Rajiv Kumar onto the streets by now। यानी ये कह रही हैं कि अगर किसी और देश में ऐसा होता जैसे राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है तो उसके बाद चुनाव आयोग के दफ्तर में आग लगा दी जाती और चुनाव आयुक्तों को सड़क पर घसीट कर मारा जाता। ये कांग्रेस के समर्थक इस वक्त लिख रहे हैं। ये हेट स्पीच नहीं तो क्या है? ये देश में अराजकता पैदा करने की, देश का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं तो फिर और क्या है? ये मैंने सबूत दिखाए, जिनको शक हो मैं उनको ये सबूत दूंगा।